गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। ट्रांसलेशन में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर वंस मोर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जिस टॉपिक के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब कम ही यूज़ होता है। आई थिंक बिल्कुल नेग्लिजिबल फॉर्म में वर्ब यूज़ होता है, ना ही के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। शी हैज़ माई फेवरेट डॉल। शी हैज़ माई फेवरेट डॉल। तो शी का मतलब वह, हैज़ पास, माई मेरी, फेवरेट पसंदीदा, डॉल गुड़िया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में और उससे पहले की वीडियोस में बताया है, हैज़ के साथ जब हम एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? शी के लिए क्या हो जाएगा? उसके। तो उसके पास, तो लिख देते हैं उसके पास। उसके फिर आएगा माई मतलब कि मेरी, फेवरेट पसंदीदा, और डॉल का होता है गुड़िया। तो उसके पास मेरी पसंदीदा गुड़िया है। शी हैज़ माई फेवरेट डॉल। सपोज करिए आपकी कोई डॉल है, वो आपके किसी कज़न के पास या फिर किसी फ्रेंड के पास या फिर किसी रिलेटिव के पास है, तो आप क्या बोलोगे? उसके पास मेरी पसंदीदा गुड़िया है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो डॉल जो है वो मेरे उस कज़न के पास है। ठीक, आगे चलते हैं। दैट बेबी हैज़ अ क्यूट स्माइल। दैट बेबी हैज़ अ क्यूट स्माइल। ज़रूरी नहीं है कि हम पास्ट वर्ड का यूज़ करें ही करें, क्यों? बिलोंगिंग दिखाने के लिए। कुछ कुछ शब्द या कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें इस वर्ड का यूज़ हम नहीं करते, स्टिल हमें पता चलता है कि वो जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के ही है, सब्जेक्ट की ही बिलोंगिंग है। जैसा कि इस सेंटेंस में दैट बेबी हैज़ अ क्यूट स्माइल। अब जो स्माइल है वो बेबी की ही तो है, तो इसको हम दो तरीके से तो लिख सकते हैं। पहले हम वर्ड्स की हिंदी समझ लेते हैं। दैट बेबी वह बच्चा, हैज़ पास है, क्यूट स्माइल मनमोहक मुस्कान। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? दैट बेबी उस बच्चे, हैज़ के पास, ठीक है, क्यूट स्माइल मनमोहक मुस्कान। तो एक सेंटेंस तो ये होगा उस बच्चे के पास मनमोहक मुस्कान है। भाई उसके पास थोड़ी ना है, उसके हाथ में थोड़ी ना पकड़ी हुई है। सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन मतलब गलत जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? उस बच्चे की मनमोहक मुस्कान है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, उस बच्चे की, उस बच्चे, उसके बाद लिखेंगे उस बच्चे के बाद की मनमोहक, फिर मुस्कान, और लास्ट में है। उस बच्चे की मनमोहक मुस्कान है। ज़रूरी नहीं है हम ये लिखें कि उस बच्चे के पास। भाई मुस्कान तो उसी की है ना, किसी और की मुस्कान के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं हम। आगे चलते हैं। मदर हैड केयरफुल, सॉरी, मोहन हैड केयरफुल पेरेंट्स। क्या है सेंटेंस? मोहन हैड केयरफुल पेरेंट्स। मोहन किसी का नाम है, हैड पास थे, केयरफुल सावधान, पेरेंट्स माता पिता या फिर अभिभावक। हम चाहे तो माता पिता लिख सकते हैं और चाहे तो अभिभावक भी लिख सकते हैं। तो मोहन हैड केयरफुल पेरेंट्स। अब हम लिख देते हैं मोहन। अब इसमें भी वही बात है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं जो हमने अभी लास्ट सेंटेंस में देखा था। मोहन के पास सावधान माता पिता हैं, थे, या फिर मोहन के सावधान माता पिता थे। दोनों ही फॉर्म सही हैं, तो हम लिख देते हैं मोहन के सावधान माता पिता। आप चाहें तो अभिभावक भी लिख सकते हैं, थे। मोहन के सावधान माता पिता थे। वो कोई भी काम करते थे बहुत ही सावधानी पूर्वक करते थे, बिल्कुल गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। आई शैल हैव होली बुक। लास्ट, सॉरी, फोर्थ सेंटेंस क्या है? आई शैल हैव होली बुक। आई मेरे, शैल हैव पास होगा या होगी, होली पवित्र, किताब बुक। ठीक, तो आई शैल हैव की मैंने बताया था, आई के लिए हम मैं का यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मेरे। तो मेरे पास होली किताब
होली बुक पवित्र किताब होगी। मेरे पास पवित्र किताब होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द हॉर्स हैज़ 4 हूफ्स। अब आप बोलेंगे मैम हूफ्स क्या होता है? मैम नए नए वर्ड ढूंढ के लाती हैं। हूफ्स होते हैं घोड़े के जो पैर होते हैं। तो द हॉर्स हैज़ 4 हूफ्स। तो द हॉर्स घोड़ा हैज़ पास हैं 4 हूफ्स पैर। ठीक है, द हॉर्स तो घोड़े के पास या घोड़े के सेम सिचुएशन, पैर तो भाई घोड़े के ही हैं तो हम लिख देंगे घोड़े के 4 हूफ्स 4 पैर हैं, क्योंकि हैज़ है ना। अब आप कहेंगे मैम है क्यों लगाया है? यहाँ पर आया है पैरों के लिए और यहाँ पे हैज़ आया है हॉर्स के लिए। थोड़ा सा टिपिकल है, हॉर्स सब्जेक्ट है इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आया है और है का यूज़ किया है हमने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। आर गार्डन हैड ब्यूटिफुल फ्लावर्स। आर गार्डन मेरा बगीचा या फिर मेरे बगीचे, हैड पास थे, ब्यूटिफुल सुंदर, फ्लावर्स फूल। अब बगीचे के पास फूल थोड़ी ना होते हैं, बगीचे में फूल होते हैं। तो यहाँ पे हैड के लिए हम पास का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि फूल जो है वो बगीचे में ही होंगे, सेम सिचुएशन। तो मेरे बगीचे में, मेरे बगीचे में सुंदर फूल थे। मेरे बगीचे के पास सुंदर फूल नहीं थे, उसके भाई हाथ में थोड़ी ना पकड़े हुए हैं वो बगीचा जो है। तो मेरे बगीचे में सुंदर फूल थे। गॉट इट? आगे चलते हैं। द फार्मर विल हैव 2 बुलक्स। द फार्मर विल हैव 2 बुलक्स। द फार्मर किसान, विल हैव होंगे, 2 बुलक्स। बताइए बुलक्स का मतलब सांड। तो द फार्मर विल हैव 2 बुलक्स। तो किसान के पास, अब यहाँ पर हम के पास का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जनरली है कि उसके पास ही होंगे। तो किसान के पास क्या है? 2 सांड, विल हैव होंगे। आप लोग क्या गलती करते हो, इस पर जो बिंदी आती है वो आप लोग ग पे लगा देते हो, जो कि गलत है। वो आएगी हो पे। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड दीज आर द 2 सेंटेंसेस जो आपको खुद ही करने हैं ट्रांसलेट। द फ्रूट सेलर हैज़ अ लॉट ऑफ एप्पल्स। फ्रूट सेलर हैज़ लॉट ऑफ एप्पल्स। एंड द लास्ट वन, आई शैल हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आई शैल हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये 2 सेंटेंसेस इंक्लूडिंग द रिमेनिंग 7 आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।